कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया राम मंदिर के चंदे पर दिए गए अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर चुके हैं। न सिर्फ विपक्ष उनके बयान की निंदा कर रहा है, बल्कि अब तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने कांतिलाल भूरिया के बयान को निंदनीय बताया। उनका कहना है कि भगवान राम सभी की आस्था का केंद्र है। किसी भी नेता को गलत बयानबाजी से न सिर्फ बचना चाहिए, बल्कि इतनी हल्की राजनीति नहीं करना चाहिए। हाल ही में भोपाल में सामने आई एक घटना के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि आस्था के नाम पर गलत तरह से चंदा उगाना गलत है, लेकिन किसी भी नेता को इस तरह के बयान देना भी गलत है। बता दें, कांतिलाल भूरिया ने जिस तेजी के साथ चंदे के पैसे से शराब पीने की बात कही थी, उतनी ही तेजी से वे उसे बदलकर पहले के समय में एकत्रित राशि का हिसाब मांगते दिखाई दिए। वहीं उनका वह बयान अब भी उन्हें विवादों में रखा हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने कहा कि भाजपा को अकेले राम मंदिर का श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर राम मंदिर बनाने की नींव कांग्रेस सरकार में ही रखी गई थी। इसलिए भाजपा द्वारा राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेना गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की मत मारी जा रही है कि जिस तरह से किसानों को डील कर रहे हैं और जिस तरह से हठधर्मी कर रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये बिल किसानों के लिए है और किसान इस बिल को कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, मतलब उनके नज़रिए से किसानों के, तो उनको इस बात को मानना चाहिए था और ये बिलों को रद्द करके उनको बिठाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जितनी इन्होंने ये देरी कर रहे हैं, ये पूरे समूचे भारत में आम आदमी के जहन में ये बात आ रही है कि ये सरकार ज़िद कर रही है, और बल्कि ज़िद नहीं कर रही, उनके मूवमेंट को तोड़ना चाह रहा है। देखिए, ये हिस्ट्री है कि इसमें मेरे अपनी राजनीतिक जीवन में 3 मैंने आंदोलन देखे, और वो उसका असर हमने मतलब अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी देखा कि बोफोर्स के ऊपर जब ये मुद्दा उठा, बोफोर्स का, राजीव गांधी के रिजिम में, कि बोफोर्स में दलाली ली गई है, और उसको बजाय इसके कि उस बात को मेरिट पे डील करने के बजाय उसको उसको एक तरह लीपापोती करने की कोशिश की या उसको सही करने की, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि राजीव गांधी जैसे पॉपुलर लीडर, जो 400 प्लस की पार्टी थी उस वक़्त, वो है ना, जब इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर वो सत्ता से बाहर हो गए। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि जब ये मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ था स्टूडेंट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो वीपी सिंह साहब उसमें अपना कुछ फ़ायदा देख रहे थे, राजनीतिक फ़ायदा, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके, और उस आंदोलन को उन्होंने टैकल नहीं किया, बल्कि बहुत उसके ऊपर लड़कों पे जब सख्ती हुई तो उसका हशर ये है कि फिर वीपी सिंह जी की ये लोक दल या वो जो थी जनता दल की सरकार चली गई। इसी तरह से अन्ना हज़ारे मूवमेंट के अंदर सिंपल सी बात थी कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक केजरीवाल और एक ये NGOs ने एक मूवमेंट शुरू किया था, अन्ना हज़ारे को साथ में लेकर। वो छोटा सा आंदोलन था, लेकिन एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ था, और उसमें वो लोकपाल चाहते थे। अगर कांग्रेस सरकार लोकपाल बिल ला देती, जो बाद में लाई भी, अगर वो सुखद ला देती, तो वो मूवमेंट वहाँ रुक जाता। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ना सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल की मतलब बहुत बड़ी लेवल पर उसकी एंट्री हो गई, और उसके देश में है ना, मोदी जी ने उस भावना को, उस एंटी कांग्रेस मूवमेंट को अपने पक्ष में रखकर और ख़ुद को पेश करा कि मैं ये सब चीज़ों का हल करूँगा, तो उनको सरकार बहुमत में दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन भी मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये इस बात का अभी इनको अंदाज़ा नहीं है। ये आंदोलन कोई 1-2 राज्यों, 5 राज्यों का नहीं है, ये है ना किसानों का मुद्दा है, और वो इसको इन्होंने मतलब उस नज़रिए से नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि हम इस मूवमेंट को तोड़ देंगे या इसको भी हम पार पा लेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो सलाखें लगाई जा रही हैं और लाल किले पे उन लोगों ने, जो लोग मिसक्रिएंट थे उनमें से उन्होंने झंडा फहरा दिया। इस देश के लिए सब ये देश हित में नहीं है, और ये भारी नुकसान होगा इस भारत का अगर ये बात हो गई कि पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए ये सरकारें काम करती हैं और गरीब किसानों के लिए काम नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि इसका
दूरगामी असर होगा। और जितना जल्दी हो, मैं चाहता हूं कि वो किसानों से बात करें और ये तीनों कानून वापस लें और एक नए भारत के लिए पहल करें।